हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग निकल पड़े गंगोली हाट को, क्योंकि हमें जाना था वहाँ के सबसे फेमस टेम्पल हाट कालिका में। क्योंकि मुझे वहाँ जाने का बहुत मन था और लगभग मैं वहाँ जब भी वहाँ आसपास कहीं जाती हूँ तो यहाँ हाट कालिका के मंदिर ज़रूर आती हूँ। जो गंगोली हाट है वो मेरा मायका भी है और यहाँ के इस मंदिर में आके बहुत शांति मिलती है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। तो जो ये रास्ता है ना, पहले तो लोग पैदल जाते थे बट अब ये बन चुका है तो गाड़ी पूरे मंदिर तक ही जाती है। तो हमने लिया ये टर्न और सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं लगी हैं प्रसाद की दुकानें और ये है उसका मेन एंट्रेंस जहाँ बनी है कालिका माँ की तस्वीर। बोलो कालिका हाट कालिका की जय, जो बनाया है कुमाऊं रेजिमेंट वालों ने। तो वहाँ पहुँचे, हम एंटर किया और फटाफट अपनी गाड़ी लगाई हमने पार्क में। वो देखिए दोनों तरफ थी प्रसाद की दुकान। हमने फटाफट लगाई गाड़ी और फिर लिया हमने प्रसाद और निकल पड़े अंदर की तरफ। यहाँ तो लगी थी बहुत भीड़, ये देखिए सब लोग दर्शन कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने भी दर्शन किए, आराम से बैठे दर्शन किए। उसके बाद वो किया पाप, ये देखिए पारंपरिक तरीके से जो ढोल बजाते हैं ना वो था। उसके बाद यहाँ पर था शिव मंदिर, वहाँ भी गए हम लोग और चारों तरफ का माहौल इतना शांत और इतना सुकून भरा था ना कि क्या बोले। अगर उत्तराखंड आप आए, बद्रीनाथ केदारनाथ, तो यहाँ भी आए। और यहाँ का जिसको प्रसाद मिल जाता है ना वो बहुत लकी होता है। मैं बहुत बार आई हूँ मंदिर, काउंटलेस, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ का प्रसाद खाने को मिला। और उसके बाद ये देखिए यहाँ की एक बहुत ही सुंदर काली माँ की मूर्ति। लगभग लोग बहुत फ़ोटो खिंचाते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर कुछ फ़ोटो क्लिक की और हम चले बाहर की तरफ। फिर हम लोग बाहर को निकल रहे थे तो ये देखिए ये आया कोई शादी का नया जोड़ा। जब भी उत्तराखंड में आसपास में जब शादियाँ होती हैं तो जो वहाँ का सबसे बड़ा टेम्पल होता है ना, तो वहाँ दोनों जोड़े आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर आते हैं। तो ये देखिए मंदिर के जो दोनों तरफ आप ये सारी घंटियां देख रहे हैं ना, आप अभी आगे भी देखेंगे कि दोनों तरफ लगी हैं घंटियां। तो ये घंटियां हैं मन्नत की घंटियां। जब भी यहाँ हाट कालिका में कोई आता है, मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत पूरी होती है तो वो यहाँ पर अपने नाम से एक घंटी चढ़ाता है। तो ऐसे कर कर के जो पूरा रास्ता है ना वो घंटियों से भर चुका है। और बाकी ये देखिए मैं भी थक चुकी हूँ चढ़ते चढ़ते और सफ़र करते करते। पीछे से आ रहे हैं पतिदेव, ये देखिए। तो हम थोड़ा सा और आगे निकले और ये घंटी बजाते हुए बच्चे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट करते हैं यहाँ पर। थोड़ी देर हम लोग बैठे, उसके बाद फिर हम निकल पड़े मार्केट की तरफ को। ये देखिए मार्केट को गए क्योंकि हमारे वहाँ पर मेरे चाचा ससुर जी रहते हैं, हम उनके घर जाना था तो उनके लिए लिया हमने सबसे पहले स्वीट्स, क्योंकि उनकी तबीयत भी ख़राब है। तो स्वीट्स के साथ हम आगे जाके लेंगे फ्रूट्स। लेकिन उससे पहले आई इनके फ्रेंड की दुकान। जो ये इनके फ्रेंड है ना वो इनके बहुत अच्छे बचपन वाले फ्रेंड्स हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर खुली है शॉप जहाँ आपको हर एक चीज़ अवेलेबल होगी गंगोली हाट में। और किसी को चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर दे। जस्ट उनके बगल में मेरे भाई की है दुकान जहाँ आप कर सकते हैं चाय नाश्ता मेरा नाम लेके। ये देखिए उसके सामने थी फ्रूट्स की दुकान, तो मैंने फटाफट फ्रूट्स खरीदे चचा लोगों के लिए और हम लोग निकल पड़े उनके घर को। तो ये देखिए मार्केट से थोड़ा पैदल ही जाना पड़ता है, तो हम लोग फटाफट निकल पड़े और हम पहुंच गए फिर उनके घर को। ये देखिए चारों तरफ घर हैं और कुछ लोगों की जो ज़मीन थी वो वहाँ पर उन्होंने खेती भी की हुई थी। तो हम चल पड़े और हम पहुंच गए। ये चचा के वहाँ ये चचा थे और यहाँ पर था इनका प्यारा सा डॉग। और जो ये बच्चा था ना, ये देखिए, हाँ अच्छा बोलते हैं नमस्ते, बोल दो बोल दो नमस्ते नमस्ते। चल मैं बोल देती हूँ नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। हैं? अच्छा सोनी, शर्म आ रही है? सोनिया, शर्म आ रही है? आ सोनिया। मुझे बच्चे जहाँ दिखते हैं ना मैं उनके पीछे ही पड़ जाती हूँ। और ये देखिए ये है इनका पैट डॉग। उसके बाद हम गए नीचे दीदी के वहाँ
तो ये बच्चे जो है ना ये दिशु दीदी को बहुत अच्छा मानते हैं और देखिए उनसे कैसे लिपटे पड़े हैं। ये है हमारी दीदी। तो उन सब से मिलने के बाद हम वापस निकल पड़े रानीखेत ये भी को। तुझसे बड़ा है। तो ये सब मुझे प्रणाम किया और ब्लॉग बनाने की बारी आई बेटे की। तो गाइस ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है। ये देखो, तो ये देखो कितना साफ दिख रहा है, मतलब क्या सो ब्यूटीफुल। तो गाइस ये देख सकते हैं सब पीछे से आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। नानू कह रहे हैं चल 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 चल, तो हम अब चल लेते रहेंगे। अबे देख तो रहा हूँ ये तो गाइस उसके बाद ये देखिए ये है मेन गेट जहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं। ये है मार्केट और सब लोग पूछते हैं मेरा मायका, तो यहाँ पर है मेरे मायका का घर। तो ज़्यादा पैदल नहीं है और मेन मार्केट में ही है। तो हम निकल पड़े मार्केट से जय महाकाल। ताकि हम लोग पहुँच सके रानीखेत के लिए। और रानीखेत जाते वक्त रास्ते पे हमें मिला एक, ये देखिए यहाँ पर होता है बहुत ठंडा ठंडा पानी। तो मैंने फटाफट पानी भरा और बॉटल्स में भीड़ भी थी, लेकिन फिर मैंने वेट करने के बाद पहले मैंने पानी भरा, उसके बाद मैंने पानी पिया। ऐसे पानी पीने में मज़ा नहीं आ रहा था। बॉटल रखी, फिर दोनों हाथों से पानी को पिया और फिर बॉटल पकड़ के मैं वापस आ गई। ये देखिए जो भी यहाँ से गाड़ी गुजरती है ना वहाँ लोग पानी भरने के लिए ज़रूर रुकते हैं। तो ये लोग भी पानी भरा, मैं भी फेस वॉश वगैरह करके ठंडे ठंडे पानी से रेडी हो चली निकलने के लिए। फिर रास्ते पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा सा चाय पानी के लिए ब्रेक लेंगे मेरी मामी के वहाँ, जो रहती है अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा आने ही वाला था, तो वहाँ हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम थोड़ी देर रुकेंगे, उनसे मिलेंगे और चाय पानी पी के फिर हम आगे को जाएंगे। क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है ना, लगभग 150-200 किलोमीटर था और कॉन्टीन्यूसली ड्राइव करना और बैठे रहना भी बहुत एक बड़ा टास्क था। तो हम पहुँच गए अल्मोड़ा। ये देखिए ये है मेरी मामी का घर। तो हम सब लोग उनके घर की तरफ चल पड़े। किसी को ये जगह पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये देखिए मिल गई मेरी मामी, जो हमें देखकर बहुत खुश हुई। और ये देखिए ये था इनका व्यू, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भी एक ब्लैक कलर का डॉग था और ये था सुंदर सा व्यू। यहाँ चल रहा था कुछ कंस्ट्रक्शन का काम। मामी बना रही थी एक पानी की टंकी और एक कमरा यहाँ पर। और ये रहा इनका प्यारा सा डॉग। एज़ यूजुअल मेरी बेटी कुत्तों के पीछे ऐसी पागल है कि वो डरती भी नहीं है और उसको इतना प्यार करने लगी और वो भी चुपचाप समझ रहा था। फिर मामी के वहाँ लगी थी हरी सब्जियाँ, तो मामी ने हमारे लिए निकाली हरी सब्जियाँ। तो मैंने कहा कि हाँ फ्रेश सब्जी तो किसको पसंद नहीं है। हाँ हाँ मामी सब चीज़ रख दो जो जो आपके वहाँ है। तो मामी ने जो जो थी वो सारी सब्जियाँ निकाली। उसमें मूली थी, राई थी और यहाँ पर लगाए थे उन्होंने आलू और लहसुन और सब कुछ बहुत कुछ लगाया हुआ था उन्होंने। तो फिर मामी मुझसे पूछती मूली पत्तों सहित ले जाएगी। मैंने कहा हाँ मूली तो पत्तों सहित ले जाएंगे, ताकि मूली के पत्तों की भी हम सब्जी बना सके। एक तो वो फ्रेश थी ना और मतलब उसमें कोई खाद वाद कुछ ऐसा नहीं था, एकदम नेचुरल तरीके से उगाई गई थी। ये देखिए ये भी कुछ था, मेथी था वो, और ये था धनिया जिसमें आ चुका था फूल। फिर हम वहाँ से चाय पानी पी के निकल पड़े रानीखेत को और लगभग रात हो गई थी। और रात को अल्मोड़े का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए टिमटिमाते हुए सितारे जैसे, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। मैं तो हस्बैंड से कहती कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, बट हस्बैंड नहीं माने। वो कह रहे थे कि नहीं हम चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को बहुत लेट हो चुका है और मुझे मन कर रहा था कि बस मैं उसको रिकॉर्ड करती ही चली जाऊं। वो इतना सुंदर लग रहा था ना। आई डोंट थिंक सो कि आपको वीडियो में इतना अच्छा लग रहा होगा जितना वो रियल में देखने में इतना सुंदर लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लाइट से, ऐसा लग रहा था तारे टिमटिमा रहे हैं। फिर आगे चल के बच्चों को लग गई भूख, तो हम रुके एक रेस्टोरेंट में। हमने डिसाइड किया कि डिनर हम यहाँ पर कर लेते हैं। और इन लोगों को तो लगी थी बहुत तेज़ भूख और यहाँ बैठे हैं पापा। तो फटाफट खाना ऑर्डर किया गया और ये देखिए ये वेट कर रहे हैं खाने का। और इस रेस्टोरेंट में मुझे सबसे अच्छा लगा, ये देखिए जो हैंग किया हुआ है प्यारा सा मतलब बल्ब को लेकर इतना प्यारे तरीके से डेकोरेट किया था, जो मुझे बहुत पसंद आया यहाँ का।
उसके बाद हम चल पड़े। हम वेट कर ही रहे थे कि खाना आ गया, और जैसे ही खाना आया तो बच्चे और हस्बैंड सब लोग उस पर टूट पड़े। पापा के लिए थोड़ा सिंपल खाना ऑर्डर किया था तो वो अपना अलग खा रहे थे, और इन लोगों ने थोड़ा स्पाइसी खाना ऑर्डर किया हुआ था तो ये खा रहे थे और कह रहे थे बहुत टेस्टी है, और फटाफट टूट पड़े बस। और फटाफट खा के खाने के बाद सारे बर्तनों का हाल ये था, क्योंकि उन लोगों को लगी थी बहुत तेज़ भूख। और फिर हम निकल पड़े रानीखेत को, और रानीखेत पहुँचते पहुँचते देखिए कितनी रात हो गई। ऐसे टाइम में ना कभी कभी हमको लेपर्ड मिलते हैं, क्योंकि रानीखेत में बहुत लेपर्ड होते हैं। उत्तराखंड में लेपर्ड होते हैं। बहुत रात थी तो मैंने प्रे कर रही थी काश हमें लेपर्ड दिख जाए, बट नहीं, हमें लेपर्ड नहीं दिखा। और तेज़ी से हम घर की तरफ आ गए। घर पहुंचने के बाद ये देखिए ये कुछ स्लाइड था। घर हम पहुंचने ही वाले थे, बस 2 मिनट का रास्ता था। आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव, बम बम भोले।